कितना बड़ा आपके लिए यह मौका है? आप माजी में पाकिस्तान शाहीन को लीड कर चुके हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को लीड कर चुके हैं, लेकिन जिस रीजन के लिए आप खेल रहे थे इस्लामाबाद, वो ग्रेड 2 में खेल रहा था और यहाँ ग्रेड 2 से आप अपनी टीम को एक बार फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट के धारे में लेकर आए। जी यही भाई, सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। दूसरा ये कि जैसे हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो ऑब्वियसली कुछ प्लेयर्स जो साथ के थे वो फर्स्ट क्लास में खेल रहे थे, लेकिन एक जो रीजन से, जैसे मैं अंडर 16 अंडर 19 इस्लामाबाद से खेला, तो एक जो रीजन का होता है दिल पे कि यार इसी रीजन से खेलना है और इसी को आगे लेके चलना है, तो वो मुझे इस्लामाबाद रीजन ने वो जिम्मेदारी दी एज अ लीडर। तो मेरी यही कोशिश थी स्टार्टिंग में कि इस टीम को इंशाल्लाह हम लोगों ने सब ने मिल के क्वालिफाई कराना है फर्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे प्लेयर्स थे, हम लोग जो नॉर्दर्न में भी खेले हैं 4-5, हम लोग वो भी जीते थे टूर्नामेंट जो नॉर्दर्न का हुआ था, तो हमें बिलीव था कि हम लोग ये टूर्नामेंट भी जीत सकते हैं। तो बस उससे स्टार्ट किया पहले मैच से, और फिर वो कंट्रीब्यूशन हर तरफ से आई, तो बहुत अच्छा हुआ टूर्नामेंट। चलें, एक्सीलेंट। तो जुनैद खान, आप हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के लिए आप टेस्ट वनडे T20 क्रिकेट खेले और मैं देख रहा था कि 24 दिसंबर को आप अपनी 34वीं सालगिरह का केक काटेंगे। तो इस उम्र में तो लोग पाकिस्तान से खेल रहे हैं और आप कोचिंग में आ गए हैं और आपने कारनामा अंजाम दे दिया। इस्लामाबाद रीजन को ग्रेड 2 से आप लेकर चले गए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के धारे में। तो पहले तो ये बताइए कि कितने खुश हैं एज ए कोच अपनी इस परफॉर्मेंस के ऊपर? अस्सलाम वालेकुम याया भाई, सबसे पहले तो थैंक यू कि आप लोगों ने हाईलाइट किया कि क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन जो यंगस्टर है वो जब ये चीज़ें देखते हैं ना तो वो पर ट्राई करते हैं कि मैं परफॉर्मेंस दूं ताकि मैं भी हाईलाइट्स हो जाऊं। उसके बाद जिस तरह आपने कोचिंग की बात की, सो ये है कि मेरा खुद यकीन जाने इरादा नहीं था, लेकिन मैं जितनी भी क्रिकेट खेला था तो मैंने इज्जत के साथ क्रिकेट खेली थी। फिर 2019 के बाद जिस तरीके से मुझे ड्रॉप किया गया था और उसके बाद कोई चांस नहीं दिया गया, इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी मुझे इग्नोर किया, तो मैं फिर इंग्लैंड शिप हो गया। लेकिन वहाँ पे जब मैं बैठा और हालात वगैरह देख के वहाँ पे मैंने कोचिंग वगैरह भी शुरू की थी और की भी वहाँ पे यॉर्कशायर और लंकाशायर के साथ, तो फिर वहाँ पे मुझे थोड़ा सा एहसास होता था कि वो मुझे कहते थे कि यार आप पाकिस्तान के लिए कोचिंग नहीं करते। तो उसी चीज़ को मैंने माइंड में रखा है और उसी चीज़ को लेके फिर मैं पाकिस्तान आया और पीसीबी ने भी मुझे अपॉर्चुनिटी दी, ज़का अशरफ साहब ने, तो मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरीके से मैं आया तो वहाँ पे जो चीज़ें मैंने सीखी थी ना, तो सिर्फ वही चीज़ों को मैंने फॉलो किया। सो उसमें अल्लाह का शुक्र है कामयाबी में मिली। लेकिन मैं ये कहूँगा कि क्रेडिट जो है वो जाता है इस्लामाबाद के प्लेयर्स को, जो इस्लामाबाद के एसोसिएशन है, क्योंकि जहाँ की ग्रास रूट की क्रिकेट होती है ना तो वही टीमें जो है वो ऊपर आती है। तो मैं ये कहूँगा कि मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़े बहुत मैं चेंजेस ये किए कि जो वहाँ से सीख के आया था वो चीज़ अप्लाई की, जिस तरह रोटेशन पॉलिसी जो हमारे पाकिस्तान टीम में भी नहीं है, तो हमने वो चीज़ अप्लाई की। ये तौसीफ भाई बैठे होंगे, ये चीफ सेलेक्टर है, तो इससे भी डिस्कस होती रही। तो वाहिद हमारी टीम थी जिसमें 22 to 24 प्लेयर जो है वो 7 मैचों में खेले, क्योंकि हमने बैट्समैन वही रखे और बॉलर की हम रोटेशन पॉलिसी जो है वो यूज़ करते रहे। ठीक है जुनैद, मज़ीद आपसे बात करते हैं। आपने रीजन की बात की तो इस्लामाबाद रीजन के सरबराह शकील शेख, जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा रह चुके हैं, वो भी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो शेख साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि किसी भी रीजन के लिए फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के धारे में शामिल होना इंतहाई अहमियत का हामिल है। आप अगर ग्रेड 2 में चले जाते हैं तो फिर मसाइल हो जाते हैं। तो क्या फ़ील कर रहे हैं आप? जिस तरह जुनैद ने कहा कि हम शुक्रिया अदा करते हैं इस्लामाबाद रीजन की ऑर्गेनाइजेशन का जिसने हमें सपोर्ट किया, इस कामयाबी को आप किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं, बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये मैं बता दूं कि इस्लामाबाद ने हमेशा जो है ना सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, वनडे T20 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि यहाँ की ग्रास रूट लेवल क्रिकेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्लब क्रिकेट बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। और जाहिर है कि 23-24 साल से मैं ही था, तो हमने यहाँ पे मॉडल एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था जिससे लड़के जो थे बड़ा अच्छा खेलते थे। रोयल नज़ीर इसकी मिसाल है, हमाद वसीम है, राहुल इफ्तिखार है, बादल है, सारे हैं। और फिर मैंने बहुत से लड़के जो बाहर से, बाबर आजम समेत दूसरे लड़के थे, वो उनको भी बहुत चांस दिया था जो ड्रॉप हो जाते थे, कभी हसन अली हो या शान मसूद हो। तो मेरा तो हमेशा ये पैशन होता था कि जो लड़का अच्छा खेलता है मेरिट बेस पे हो। मुझे बड़ी खुशी है कि जुनैद खान आए हैं और हेड कोच के तौर पे ये इस्लामाबाद की जिम्मेदारी ली है, और उस वक्त ली है कि जब इस्लामाबाद ग्रेड 2 में आया था। ये 4 डे की क्रिकेट है, 3 डे की नहीं है, थोड़ी सी टफ थी, लेकिन यह है कि जुनैद ने बड़ा
बड़ा अच्छा मैनेज किया है और फिर रोयल ने बहुत अच्छा लीड किया है। एक मैं बात बता दूं कि इस्लामाबाद में हमने ऑनेस्टी के साथ काम किया है। एक दूसरी बात ये की है कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन की है, रोटेशन हो या कुछ हो, जो लड़का अच्छा है उसका चांस है वो खेले। और ये मैं क्रेडिट देता हूँ, सलाला थे हमारे साथ, पीसीबी के सिलेक्टर थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा इसमें काम किया। और जब हमने 30 लड़के पिक किए थे तो हमने उसी वक्त मार्क कर लिया था और दूसरे लोगों की स्ट्रेंथ भी देख ली थी, इसलिए इस्लामाबाद को ये बड़ा क्रेडिट जाता है। इलाका छोटा सा है, हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान है, लेकिन यहाँ का टैलेंट बहुत है। आपको पता है ग्राउंड बड़े है, कभी इस्लामाबाद की पूरी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और फर्स्ट क्लास के मैचेस इस्लामाबाद में होते थे। थोड़ा सा अब सेटबैक आया है, इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में इस्लामाबाद बहुत सारे लड़के देगा। और ये जो कामयाबी है ये खालिसतन लड़कों की और कोचिंग स्टाफ की, जुनैद के साथ कैसर अब्बास हैं या दूसरे जितना भी स्टाफ था, उन्होंने बड़ी लेबर से काम किया है। मुजफ्फराबाद में मैच थे, मीरपुर में थे, फिर आपको पता रहीम यार खान में थे, फिर मुल्तान में थे। एप्लीकेशन अच्छी हुई है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन अच्छी हुई है, लड़कों को पूरा चांस दिया गया, किसी को गिला नहीं है। इसमें बहुत लीडिंग परफॉर्मेंस है, यंग लड़का है अपना, यही आप इसको देखेंगे हसन नवाज को कि ये मेरा ख्याल है कि फ्यूचर का पाकिस्तान का प्लेयर है। फिर एक्सपीरियंस में आपको पता है कि फैजान रियाज जो है हर साल ही पाकिस्तान की ट्रॉफी में ऊपर आते थे, शरमत भट्टी हैं, अली इमरान है, रोयल खुद है। फिर बॉलिंग में आपने देख लिया है कि शान शेख ने अच्छी बॉलिंग की है और ज़ाहिर है उसका यूटिलाइजेशन भी की गई है। तो ये एक कॉम्बिनेशन था, और भी लड़कों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, सारा ये एक कॉम्बिनेशन था। लेकिन एक चीज़ हुई है कि मैंने देखा है कि कोचेस हो, कप्तान हो, लड़के हों या एसोसिएशन हो, यहाँ सारों ने नीयत साफ करके और मेरिट बेस किया है। किसी ने कोई इसमें अपनी सिफारिश नहीं लड़ाई